फिल्म की शुरुआत साल 1890 से होती है, जहां हम भयानक से कमरे में एक सनकी कातिल को देखते हैं जिसका नाम विलियम है। इस कमरे में बहुत सी औरतों की लाशें थी। अभी भी मेज के ऊपर एक जिंदा औरत थी जिसे उसने बांध के रखा था। उसी मेज के नीचे एक और लाश पड़ी थी जो असल में विलियम की मरी हुई पत्नी है। विलियम किसी शैतान से कम नहीं था। उसने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए 27 औरतों की बलि दी थी। काले जादू की मदद से वो अपनी पत्नी को दोबारा जिंदा करना चाहता था, जो कि मुमकिन नहीं था। मेज पर बंदी लड़की होश में आती है। खुद को इस हालत में देखकर वो चिल्लाने लगी। विलियम चाकू लिए उसका गला काटने वाला था, मगर तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। विलियम रुकता नहीं और उस औरत का गला काट देता है, बल्कि वो उन पुलिस वालों में भी एक को कत्ल कर देता है। खैर, पुलिस वाले उसे काफी मारते हैं, पीटते हैं और अंत में उसे हिरासत में लिया जाता है। जाते जाते एक आखिरी बार विलियम अपनी पत्नी की ओर देखता है जिस पर खून के कतरे गिर रहे थे। उसे लगा था कि शायद उसका यह रिचुअल काम करे, मगर वो जिंदा नहीं हुई, इसलिए वो काफी निराश था। अब कहानी कुछ दिन आगे की दिखाई जाती है। विलियम जेल में था जब वही दो पुलिस वाले जॉर्ज और फिलिप पादरी को लेकर उसके पास आए। विलियम अपने साथ कुछ बड़बड़ा रहा था। फिलिप उसे हथकड़ी पहनाता है और अब उसकी सजा का समय था। जॉर्ज उसे बताता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होगा, क्योंकि तुम्हें एक नए तरीके से मौत की सजा होगी। अमेरिका से इलेक्ट्रिक चेयर मंगवाई गई थी और विलियम पर इसका पहला प्रयोग भी होने वाला था। अब गवर्नर विलियम पर लगाए गए सभी आरोप बताता है। वो कहते हैं कि तुमने 28 औरतों का बेरहमी से खून किया है। कहना तो नहीं चाहिए, मगर ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। तब विलियम मुस्कुराकर कहता है कि तुम्हारे ईश्वर को मेरी आत्मा मिलेगी ही नहीं। जाहिर है वो अपनी आत्मा शैतान को बेच चुका है। तभी गवर्नर सजा की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश देता है, तो गार्ड्स उसके चेहरे को ढककर इलेक्ट्रिक चेयर में बिजली चालू कर देते हैं। काफी देर बिजली के झटके खाने के बावजूद विलियम नहीं मरता, जो देखकर सभी हैरान थे। दोबारा से उसे शॉक दिया जाता है और इस बार विलियम की मौत हो गई। लेकिन वहां मौजूद लोगों को ये चेयर कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि इसे जल्दी फांसी अपना काम कर देती है, इंसान को एक ही झटके में खत्म कर देती है। गवर्नर कहता है कि हमारा काम विलियम की मौत से था, जो पूरा हो चुका है। अब हमें कहानी के दो और किरदारों से मिलवाया जाता है, एक बुजुर्ग आदमी फ्रेडरिक और उसकी बांजी एमा। ये दोनों ही पोस्टमार्टम फोटोग्राफर्स थे, यानी कि इनका काम लाशों की तस्वीरें लेना था। अब इन दोनों को एक मुर्दा खाने में बुलाया जाता है जहां विलियम की लाश थी, ताकि वो इस मनहूस की भी तस्वीर ले सके। चूंकि ये वो समय था जहां फेमिनिज्म की शुरुआत नहीं हुई थी और ऐसे काम जो मर्द किया करते थे वो औरतों को शोभा नहीं देता था, इसलिए एमा का ये काम उसे बाकियों से अलग बना रहा था। अक्सर उसे लोगों की बातें सुननी पड़ती। यहाँ आने पर ही एक पुलिस वाला कहता है कि ये जगह तुम जैसे लड़कियों के लिए नहीं है। मुर्दा घर में जॉर्ज उन्हें विलियम की लाश के पास ले आया। फ्रेडरिक पूछता है कि ये कौन है, तो जॉर्ज कहता है कि इसने 28 औरतों का खून किया है। फ्रेडरिक एमा को कैमरा लगाने को कहता है। जब एमा उसे कैमरा में देख रही थी तब अचानक उसे नजर आया जैसे विलियम हिला। एमा सहम गई। जॉर्ज पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? खैर, वो ज्यादा कुछ नहीं कहती और बाहर आ जाती है। फ्रेडरिक तस्वीर तो ले लेता है। उसे अपनी बांजी की चिंता थी। उसका हाल पूछता है, मगर एमा बताती है कि बस यहाँ अजीब सा लग रहा है। खैर, काम पूरा होने के बाद ये लोग वहां से चले जाते हैं और अगले दिन हम इन्हें ब्रिटिश पैरानॉर्मल सोसाइटी के ऑफिस में देखते हैं, जहां ये दोनों सोसाइटी मेंबर्स के सामने अपनी एक मशीन के बारे में बता रहे थे। असल में फ्रेडरिक एक वैज्ञानिक भी है और एमा भी इस सब में काफी दिलचस्पी रखती थी। फ्रेडरिक का मानना था कि मरने के बाद भी इंसान की आत्मा कहीं गायब नहीं हो जाती, बल्कि वो एक ऊर्जा में बदल जाती है, और चूंकि ऊर्जा ही ऊर्जा की तरफ आकर्षित होती है, तो वो बताता है कि मेरी ये मशीन इस बात को साबित कर सकती है, बल्कि आप किसी मरे हुए इंसान से बात भी कर सकते हैं। मगर सोसाइटी के मेंबर्स फ्रेडरिक को सीरियस नहीं लेते और बताते हैं कि वीजी बोर्ड ये काम बड़ी आसानी से कर लेता है, जिस पर फ्रेडरिक को गुस्सा आता है। कहता है कि वो बच्चों का खेल है, मगर मैं साइंस की मदद से इस बात को साबित कर सकता हूँ। वो लोग फ्रेडरिक का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए एमा और वो काफी निराश होकर वहां से चले गए।
एमा कहती है कि हम इसमें बदलाव करेंगे, मगर फ्रेडरिक मायूस होकर कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, मैंने अपनी जवानी इस चीज पर बर्बाद कर दी। मैं नहीं चाहता तुम भी मेरी तरह बन जाओ, इसलिए मेरी सलाह है तुम अपनी जिंदगी जियो, किसी से शादी करो। एमा नहीं मानती। शाम को जब फ्रेडरिक अपना गम बुलाने के लिए एक बार में आया, उसकी मुलाकात जोनाथन से हुई, जो कहता है कि तुम अपनी मशीन पर काम करते रहो और जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाए तो उसे मेरे पास लाना। घर आकर फ्रेडरिक देखता है कि एमा मशीन पर काम कर रही है। फ्रेडरिक कहता है कि कोशिश छोड़ दो, मुझे इस मशीन से अब कोई उम्मीद नहीं। लेकिन एमा का कहना था कि मुझे उम्मीद है, ये काम करती है, बस साबित करने की देर है। उसी रात हमें वही जेल दिखाई जाती है जहां पर विलियम को फांसी हुई थी। हम वहां पर एक कैदी को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ था। जॉर्ज नामी वो पुलिस वाला उसके पास आकर बताता है कि कल सुबह उसे भी इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा मिलेगी। कैदी कहता है कि मुझे इसी समय मार दो, इससे पहले कि विलियम मेरी आत्मा को अपने साथ ले जाए। जॉर्ज कहता है कि इंतजार करो, कल इस समय तुम भी मर चुके होगे। जॉर्ज के जाने के बाद उस कैदी को विलियम की आवाजें सुनाई देती है, जिससे वो घबरा गया। लेकिन अचानक ही जैसे उसका सारा डर खत्म हो गया हो, वो बिना हिले एक जगह कुछ समय के लिए खड़ा रहता है और फिर वो अपने स्कार्फ से ही खुद को मार देता है। अगले दिन एमा फ्रेडरिक को विलियम की तस्वीर दिखाती है। उस तस्वीर में कुछ अजीब था। फ्रेडरिक कहता है कि शायद ये डबल एक्सपोजर की वजह से हुआ हो, इसे दोबारा से प्रिंट करो। एमा ऐसा ही करती है, मगर उस तस्वीर में अब भी कुछ गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे विलियम उसे देख रहा हो। फ्रेडरिक भी ये देखकर हैरान था और तब उसे ख्याल आता है कि शायद इस तस्वीर का अजीब होना इस बात का सबूत है कि मरने के बाद भी इंसान की आत्मा होती है, और अगर उन्हें कोई आत्मा मिल जाए तो वो अपनी बनाई गई मशीन को टेस्ट कर सकेंगे। इसलिए फ्रेडरिक एमा को कहता है कि सामान तैयार करो, हम जेल जाएंगे, शायद वहाँ हमें कुछ मिल जाए। वही जेलर जॉर्ज से पूछता है कि वो कैदी मर कैसे गया, तो जॉर्ज कहता है कि वो आदमी पहले से ही डरा हुआ था। मरने से पहले उसने कहा था कि उसे विलियम की आवाजें सुनाई देती है। जेल के बाकी कैदी भी डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि विलियम अभी भी यहाँ है और सभी को अपने साथ ले जाएगा नरक में। इसलिए जॉर्ज सुझाव देता है कि उन्हें पादरी को बुलाकर यहाँ पूजा करनी चाहिए, शायद ये बुरी बातें खत्म हो जाए। जब पादरी आता है और हॉली बाइबल को पढ़ने लगा, तब वो कुछ अजीब सी आवाजें सुनते हैं और फिर अदृश्य शक्ति बाइबल को दूर फेंककर पादरी पर हमला करती है, जिससे उसके सर पर चोट आई। ये नजारा देखकर सभी सहमे हुए थे। अब गवर्नर पादरी से पूछते हैं कि उन्होंने वहां क्या देखा, तो पादरी कहता है कि मैंने शैतान को देखा। तब फिलिप गवर्नर को बताता है कि उनसे मिलने जोनाथन आया है। उसी समय फ्रेडरिक और एमा भी वहां पहुंच चुके थे, जो उन्हें विलियम की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें भी शक था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। गवर्नर उन्हें तो इस सब में शामिल नहीं करना चाहता था, मगर जोनाथन कहता है कि ये दोनों मेरे साथ रहेंगे। असल में जोनाथन पहले भी इन दोनों से मिल चुका था जब इन्होंने अपनी मशीन के बारे में बताया था। जोनाथन के पास कुछ साइकिक पावर्स थी, जिसकी मदद से वो आत्माओं को या ऐसी शक्तियों को महसूस करता जो नजर नहीं आते। फ्रेडरिक साइंस पर यकीन करने वाला था। गवर्नर इन तीनों को अंदर आने देता है। जोनाथन अपने तरीके से कई बार कोशिश करता है ताकि वो यहाँ की स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सके, मगर कोई फायदा नहीं होता। फ्रेडरिक को ये सब बचकाना लगता है, क्योंकि वो सिर्फ साइंस पर यकीन रखता था। फ्रेडरिक उसे अपनी मशीन के इस्तेमाल का सुझाव देता है, जिसके लिए जोनाथन मान गया, लेकिन वो उसे ये भी कहता है कि इस प्रक्रिया के बाद मशीन को बंद कर देना और जब तक मैं ना कहूँ इसे चालू मत करना। और जब वो ऐसा करते हैं तो इस बार उसमें एक शैतानी आवाज रिकॉर्ड होती है, जिस पर फ्रेडरिक बहुत खुश था, क्योंकि ये बात साबित हो गई कि उसकी मशीन अच्छे से काम करती है। लेकिन साथ ही ये सब बहुत भयानक भी था। इसलिए जोनाथन गवर्नर के पास जाकर उसे विलियम की चीजों का पूछता है। वो कहता है कि मुझे विलियम की कोई खास चीज चाहिए जो मरने से पहले उसके पास थी। वहीं फ्रेडरिक को लग रहा था कि शायद जोनाथन उसके मशीन का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है। एमा उसे समझाती है कि वो चिंता ना करे, मगर फ्रेडरिक उसकी नहीं सुनता और जोनाथन से बात करने चला जाता है। गवर्नर जोनाथन को विलियम की शादी की अंगूठी देता है, जिसे छूते ही जोनाथन उसकी जिंदगी के कुछ पलों को देख पा रहा था, जैसे उसकी मौत का समय और उसकी पत्नी की लाश भी। वहीं फ्रेडरिक के जाने के बाद एमा को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी और फिर हम देखते हैं कि विलियम ने एमा को पॉजेस कर लिया है। वो उसे उसी चेयर के पास ले आया जिस पर उसकी मौत हुई थी।
वो एमा को मारना चाहता था मगर प्रेटिक आकर एमा को ठीक समय पर बचा लेता है। एमा बहुत थक चुकी थी इसलिए वो सोने चली गई और प्रेटिक सारी रात उसके पास था। रात में हम देखते हैं कि प्रेटिक की मशीन अपने आप चालू हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि इसे विलियम चला रहा था या उसकी आत्मा, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बन सके। अब अगली सुबह जॉर्ज की पत्नी मारी गेट पर हंगामा कर रही थी क्योंकि जॉर्ज कई दिनों से घर नहीं आया था। काफी बहस के बाद गार्ड उसे अंदर आने देता है। वही जोनाथन जेल के कैदियों से बात करता है। उनमें से एक कैदी कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, वो सबको मार डालेगा। जोनाथन पूछता है कि तुम विलियम के बारे में क्या जानते हो, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बताता। तभी गवर्नर आकर उसे कैदियों से दूर रहने का मशवरा देता है। वो जोनाथन को कहता है कि तुम धोखेबाज हो, तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो, हमें पादरी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो जोनाथन कहता है कि विलियम की आत्मा फिलहाल इस जगह से जुड़ी हुई है। अगर हम में से कोई भी यहाँ से बाहर गया तो विलियम की आत्मा उसके साथ यहाँ से निकल जाएगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नर कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का समय है। अब जोनाथन उस कैद खाने में जाता है जिसमें विलियम को रखा गया था। वहाँ हर जगह कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। जोनाथन पास वाले कैदी से पूछता है कि क्या तुम्हें इन निशानों के बारे में कुछ पता है? तो वो कैदी बताता है कि मरने से पहले वो पूरी रात कुछ बड़बड़ाता था और वो किसी ऐसी भाषा में बात कर रहा था जो उसने पहले कभी नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई शैतानी भाषा हो। उनके जाने के बाद इस कैदी को अजीब आवाजें सुनाई दी। वो चिल्लाकर कहता है कि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन विलियम ने उसे पॉसेस कर लिया था। जिसके बाद वो आदमी बड़ी ही बेरहमी से अपना सर लोहे के दरवाजे पर मार मार कर खुद ही मर जाता है। जब जॉर्ज वहां आता है तो ये नजारा देखकर वो कांपने लगा। तब जोनाथन उसे समझाता है कि चाहे इन कैदखानों में कुछ भी हो जाए मगर उसे अंदर नहीं जाना और वो ये बाकियों को भी बता दे। जब जोनाथन को विलियम की अंगूठी मिल जाती है, अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके वो विलियम से बात करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया, विलियम उसके सामने आता है, उसका हाथ पकड़ता है, उससे वो अंगूठी भी छीनने की कोशिश करता है, जिस वजह से जोनाथन का हाथ जल गया और वो दर्द से तड़पने लगा। वो देखता है कि विलियम ने कागज के पन्ने पर लिखा था कि मैं उसे वापस लेकर रहूंगा, यानी कि वो अपनी पत्नी की बात कर रहा था। वही मारी जब जॉर्ज को ढूंढ रही थी तो विलियम उसे पॉसेस कर लेता है। मारी को वहां पाकर जॉर्ज उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तब मारी उसका गला दबाकर उसे मार देती है, जिसके बाद वो फिलिप पर खून की उल्टी करती है और उसका भी कत्ल कर देती है। मारी आगे बढ़ती है बाकी लोगों को मारने के लिए। वही जोनाथन एमा को कहता है कि तुम्हारे आसपास एक पवित्र शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करती है। मुझे नहीं पता ये क्या है, मगर तुम सुरक्षित रहोगी और यही वजह है कि तुम अभी तक जिंदा हो। उधर मारी एटोमाइजर नामी मशीन के पास आकर उसे जोर जोर से घुमाती है। दरअसल इससे बनने वाली ऊर्जा विलियम को और भी शक्तिशाली बना रही थी। मारी फ्रेडरिक पर भी हमला करती है मगर फ्रेडरिक उसे मारकर गिरा देता है। इतने में बाकी सब भी वहां आ गए। मारी उठकर एमा पर हमला करती है मगर एमा भी खुद को बचा लेती है। फिर वो शैतानी भाषा में कुछ बोलने लगी, जिस पर जोनाथन कहता है कि मारी को जाने दो, लेकिन मारी चिल्लाती है, वहां से भागकर पादरी के पीछे पड़ गई और वो पादरी को उसके गले में पहने लॉकेट से ही लटकाकर मार देती है। कोई कुछ नहीं कर पाता। अब विलियम मारी द्वारा एमा को काबू करने की कोशिश करता है। तब जोनाथन कहता है कि तुम अपनी पत्नी को वापस नहीं ला सकते क्योंकि तुम्हारा खुद का कोई शरीर नहीं, इसलिए मारी को छोड़ दो। मगर विलियम उसकी गर्दन तोड़कर मार देता है। ये सब देखकर जोनाथन बहुत दुखी था। वो उन्हें अपना हाथ दिखाता है जो बुरी तरह से जल गया था। वो कहता है कि एक के बाद एक सब मर रहे हैं और मैं किसी को बचा नहीं सकता, मगर अब मैं किसी और को मरते हुए नहीं देखूंगा, इसलिए मैं अकेले ही उसे रोकने की कोशिश करूंगा। इस बीच तुम सब यहाँ से निकल जाना। फ्रेडरिक कहता है कि गलती मेरी भी है, अगर मेरी मशीन यहाँ ना होती तो वो कभी इतना शक्तिशाली ना बन पाता। तब एमा कहती है कि हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे।
फ्रेडरिक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हमारी मशीन ने उसे ऊर्जा देकर शक्तिशाली बनाया, लेकिन अगर हम इस प्रक्रिया को उल्टा कर दे तो हम उसकी ऊर्जा को मिटा भी तो सकते हैं, जिससे वो कमजोर हो जाएगा और तब जोनाथन उसे आसानी से काबू कर पाएगा। जोनाथन को उसका प्लान सही लगता है, मगर उन्हें विलियम की कोई चीज चाहिए थी जो कि उसके लिए नेगेटिव हो। फ्रेडरिक कहता है कि तुम्हारे पास विलियम की अंगूठी थी। जोनाथन समझाता है कि नहीं, अंगूठी नहीं, क्योंकि उस अंगूठी से उसे और भी शक्ति मिलती है, वो उसकी शादी की अंगूठी है। तब एमा पूछती है कि उस कैद खाने की चाबी का क्या, जिसमें वो कैद था। जोनाथन कहता है कि हाँ, ये काम कर सकता है। अब फ्रेडरिक अपनी मशीन को इलेक्ट्रिक चेयर से कनेक्ट करता है, जिसकी ऊर्जा को वो कैपेसिटर में ड्रेन करने वाले थे। वो सभी अब तैयार थे, इसलिए जोनाथन विलियम को उकसाता है। वो कहता है कि तुम हार गए, तुम अपनी पत्नी को कभी वापस नहीं ला पाओगे। इससे विलियम को गुस्सा आता है और वो जोनाथन को मारने के लिए उसके पास आने लगा। इस बीच फ्रेडरिक अपनी मशीन चालू कर चुका था और उसकी ऊर्जा से विलियम कमजोर पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से वो जोनाथन के करीब आकर खड़ा हो जाता है। तब जोनाथन उसे उस चाबी में कैद करने वाला था, जिससे विलियम बहुत चिल्ला रहा था और फिर वो जोनाथन के शरीर में घुस गया। जोनाथन जल्दी से उस इलेक्ट्रिक हैंडल को छूता है, जिससे आखिरकार वो विलियम को कैद करने में सफल रहा। फ्रेडरिक जोनाथन से पूछता है कि क्या ये काम कर गया, तो जोनाथन जवाब देता है कि हाँ, ये काम कर गया। इसके बाद ये तीनों गवर्नर के पास जाते हैं। फ्रेडरिक कहता है कि खतरा अब टल चुका है, दरवाजा खोल दे ताकि हम सब अपने अपने घर जा सके। गवर्नर कहता है कि मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद जोनाथन फ्रेडरिक और एमा से मिलने आता है। वो उन्हें उनके काम के पैसे देने वाला था। जोनाथन उनसे पूछता है कि तुम दोनों ने आगे का क्या सोचा है, तो फ्रेडरिक कहता है कि हम सोच रहे थे कि दोबारा से अपना पुराना काम शुरू करें। एमा पूछती है कि उस चाबी का क्या हुआ, तो जोनाथन बताता है कि उसने चाबी को एक बॉक्स में बंद करके जेल के दीवार में दफन कर दिया ताकि कोई भी उस तक पहुंच ना सके। सबसे आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जोनाथन अपने हाथ को देख रहा था, जिसे वो अपने दस्ताने में छुपा कर रखता था। जैसे ही वो दस्ताने को निकालता है, हम देख पाते हैं कि उसके हाथ का रंग धीरे धीरे बदल रहा है, जिसका मतलब यही हो सकता है कि शायद विलियम कहीं गया ही नहीं, बल्कि आखिरी समय में वो जोनाथन के शरीर में समा गया। और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड।